एक दिन जब मैं घर वापस आई तो मेरी बेटी दरवाजे पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में स्कूल बैग था और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो वो बस इतना बोली, अम्मा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। उस एक जुमले ने मेरी हड्डियों में जैसे कपकपी दौड़ा दी। मेरा नाम आयशा है। मैं एक मामूली औरत हूँ, एक आम सी कहानी की खास किरदार। लेकिन शायद मेरी खास बात यही है कि मैं अभी तक टूटी नहीं हूँ। हम 3 लोग हैं इस छोटे से मकान में। एक फालिज ज़दा शौहर जो बरसों से बिस्तर पर है, मुंह टेढ़ा, जुबान बेजान, सिर्फ आंखों से बोलता है, और एक मासूम सी बेटी जिसकी आंखों में अब भी रंगीन ख्वाब झलमिलाते हैं। लेकिन मेरी हथेलियां रोज हवेली की धूल और झाड़ू में छुपे कांटों से लहूलुहान हो जाती हैं और उन ख्वाबों को सींचने का वक्त नहीं बचता। मैं गांव के जमींदार की बड़ी सी हवेली में काम करती हूँ। सुबह 5 बजे उठती हूँ, एक पुराना दुपट्टा ओढ़ती हूँ और निकल पड़ती हूँ। बर्तन, झाड़ू, कपड़े, किचन, सेहन, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन भी मैं वैसे ही लौटी थी, थकी हारी, पसीने से शरबूर। लेकिन बेटी की आंखों में वो शिकवा, वो शिकस्तगी, उस दिन कुछ बदल गया था। मैंने उसे गोद में लिया, बिठाया और पूछा, क्या किसी ने कुछ कहा? वो कहने लगी, अम्मा मेरे साथ कोई बच्चा नहीं बैठता। सबके पास जूस, सैंडविच, केक होते हैं। मेरे पास सिर्फ वही बची हुई रोटी और थोड़ी सी चटनी। फिर कुछ लम्हों बाद उसने मेरे सीने पर सर रखकर बस इतना कहा, अम्मा मुझे भी अच्छा खाना खाना है कभी तो। मेरी आंखों में कुछ गर्म सा तैरने लगा। मैंने उसके बाल सहलाए और दिल ही दिल में रब से कहा, ऐ रब मेरी बच्ची के ख्वाबों को तलखियों से बचा ले। तुझ पे यकीन है, मगर ये यकीन भी रोज की रोटी की तरह बासी हो चला है। शौहर ने सब सुना, चाह कर भी बोल न सका। अराल उसके होंठों से बहती रही। उसकी आंखें मेरी बेटी पर टिकी थी। शायद दिल से माजूद कर रहा था कि कुछ न दे सका। मैंने उस रात दस्तरख्वान पर बच्ची को वही चटनी और रोटी रखी, पर उसने हाथ न बढ़ाया। बस एक ठंडी सांस लेकर कहा, अम्मा मैं थक गई हूँ, बस थक गई हूँ। और फिर चुपचाप चारपाई पर जा बैठी। उस रात पहली बार मैंने रब से इल्तिजा नहीं की। मैंने हिसाब मांगा, या अल्लाह 3 साल हो गए, कब खत्म होंगे ये दिन? मेरी बेटी की आंखों में खुशी कब लौटेगी? कहानी तो तब शुरू हुई थी, लेकिन मुझे इल्म न था कि आजमाइश का वक्त अभी बाकी है। कभी कभी लगता है जैसे गुर्बत न सिर्फ पेट को भूखा रखती है, बल्कि दिल को भी कुचल देती है। मेरी बेटी का स्कूल जाना मेरे लिए खुशी का नहीं, अजियत का बायस बन गया है। सुबह का वक्त था। मैं अपनी बेटी के बाल संवार रही थी। वो आईने में चुपचाप खुद को देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई सवाल दिल में दबाए बैठी हो। क्या हुआ बेटा, आज इतनी चुप क्यों हो? वो आहिस्ता से बोली, अम्मा सब बच्चियां रंग बिरंगे लंच बॉक्स लाती हैं। आज माहम के पास पास्ता था, अलीजी के पास चिकन सैंडविच और एक लड़की तो पनीर के रोल लाई थी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम भी तो रोटी लाती हो, अच्छी खासी, चटनी भी साथ। वो तल्ख हंसी हंसकर बोली, वही बासी रोटी जो कल रात की बची हुई होती है। मेरा दिल कट गया। वो रोज स्कूल जाती है, लेकिन हर रोज जिल्लत का एक नया जख्म लेकर आती है। बच्चे उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते। एक दिन घर आकर कहने लगी, अम्मा मुझे सबने कहा कि तुम्हारे लंच से बदबू आती है। किसी ने मेरा लंच बॉक्स भी फेंक दिया। मेरे कानों में जैसे सीसा पिघलने लगा। मैंने उसे गले से लगाया, बेटा रोटी रोटी ही होती है, चाहे सादा हो या मुरहन, अल्लाह का रिस्क है ना। वो सर झटक कर बोली, अल्लाह का रिस्क सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं होता? उसकी बात ने मुझे अंदर से हिला दिया। अगले दिन मैंने थोड़ी सी बची हुई सब्जी गर्म की, रोटी ताज़ा बनाने की कोशिश की और उसे खुश होकर लंच में रखा। बेटी ने लंच बॉक्स को देखकर सिर्फ इतना कहा, अम्मा इस बार तो डब्बा बंद कर देना ताकि बदबू न फैले। स्कूल के गेट पर जब मैंने उसे उतारा तो उसकी आंखों में उदासी तैर रही थी। वो रोजाना की तरह खुशी खुशी नहीं गई, बस बोझल कदमों से चल दी। दोपहर को जब वो वापस आई तो खामोशी से बैग रखकर चरपाई पर लेट गई। मैंने पूछा, खाना खाया? वो बोली, हाँ, अलीज़ा ने एक बाइट दी थी, लेकिन बाकी सब ने कहा कि गरीबों के खाने से बदबू आती है। मैंने कुछ न कहा, बस किचन में जाकर चूल्हा जलाया और वही बासी दाल गर्म करने लगी। मेरे दिल में एक हल्की सी रोशनी थी कि शायद एक दिन मेरी बेटी का लंच बॉक्स भी रंग बिरंगा होगा और कोई भी उसे दूर नहीं बैठेगा। रमजान आते ही मेरे दिल में एक बार फिर उम्मीद ने सर उभारा। शायद सब्र और दुआ का मौसम कोई खुशखबरी ले आए। मगर ये क्या खबर थी कि मेरी बेटी की एक जिद मुझे अंदर से चीर कर रख देगी। रमजान का पहला दिन था।
फजर की अजान के बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। शौहर हस्बे मामूल खामोशी से लेटे थे। बेटी मेरे करीब आकर चुपचाप बैठ गई। मैंने महसूस किया कि वो कुछ कहना चाह रही है। अम्मा, उसने आहिस्ता आवाज में कहा, मैं भी रोजा रखूंगी। मैं हैरान हुई। तू इतनी छोटी हो, रोजा? वो इसरार से बोली, सब क्लास में रख रही है। टीचर ने कहा है रोजा रखने वाले बच्चे नेक होते हैं। मैं भी नेक बनना चाहती हूँ। मैं मुस्कुरा दी। ठीक है बेटा, रख लो, लेकिन कमजोरी महसूस हो तो बता देना। फिर उसने वो जुमला कहा जिसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया। अम्मा, लेकिन एक शर्त है। मैं चौंकी। क्या शर्त? अफ्तार में बिरयानी चाहिए। उसकी आंखों में चमक थी, मासूम सी ख्वाबों भरे, जैसे वो सचमुच यकीन रखती हो कि मैं बिरयानी ला सकती हूँ। मेरी हंसी खुश्क हो गई। बेटा, बिरयानी? वो तो बहुत महंगी चीज है। हम सादा अफ्तारी करेंगे ना, जैसे हमेशा। वो झट से बोली, नहीं, सबकी अम्मियां अफ्तार में खास चीजें बनाती हैं। हमारे टीचर ने बताया था कि रमजान में दुआएं पूरी होती हैं, तो मैं अल्लाह से बिरयानी मांगूंगी। मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, देखते हैं। लेकिन अंदर से मेरा दिल टूट चुका था। मैं जानती थी दाल के बाद बिरयानी मेरे जैसे इंसान का ख्वाब ही हो सकता है। सारा दिन बेटी रोजे में रही, कभी पानी मांगा, कभी कुछ न कुछ, लेकिन जिद पर कायम रही। अफ्तारी करीब आती गई और मेरी बेबसी बढ़ती गई। घर में बस एक प्याज, थोड़ी दाल और आधी रोटी बची थी। मैंने सोचा हवेली में आज अफ्तार का एहतमाम जरूर होगा, शायद वहां से कुछ भी मिल जाए। मैं जल्दी से काम पर गई। हवेली में बिरयानी की खुशबू हर कोने में रची हुई थी। बड़ी बड़ी देगें दम पर थी, किचन से महक आ रही थी। मेरा दिल बेकाबू होने लगा। मैंने मालकान के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेबी जी, अगर इजाजत हो तो थोड़ी सी बिरयानी दे दी। मेरी बेटी ने रोजा रखा है, जिद कर रही है। वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, मैंने तुम्हारे लिए खाना निकाल दिया है, किचन में रखा है। मेरे लबों पर बेसाख्ता शुक्र के कलमात आ गए, लेकिन जब मैंने खाने के बर्तन देखे, वो बासी सालन के पुराने चिपकदार डब्बे थे। मैंने वही ले लिए। क्या करती? बेटी के लिए ख्वाब पूरा करने की झूठी उम्मीद भी सच से बेहतर लगी। बाज दर्द बोल नहीं सकती, लेकिन वो आंखों से चीख चीख कर सुनाई देती है। मेरे शौहर की आंखों में हर रोज एक नई चीख देखी है मैंने। अफ्तार के बाद जब बेटी चुपचाप अपनी चारपाई पर जा लेटी और मैं बर्तन समेट कर कमरे में दाखिल हुई, तो शौहर की आंखें मेरी तरफ देख रही थी। वो आंखें जो बरसों से कुछ कहने की ताकत नहीं रखती थी, लेकिन हर बार एक नई कहानी सुनाती है। उसके मुंह के एक कोने से राल बह रही थी। मैंने कपड़ा उठाया और आहिस्ता से साफ किया। उसकी आंखें मुसलसल मेरी तरफ टिकी रही। कुछ कहना चाहता था, लेकिन जबान ने साथ देना कब से छोड़ दिया है। क्या हुआ? क्यों ऐसे देख रही हो? मैंने आहिस्ता से पूछा, जैसे कोई जॉब मिलने की उम्मीद हो। उसकी पलकें भीग चुकी थी। यही वो लम्हा था जो मेरे सब्र के बंध को तोड़ने के लिए काफी था। मैं कुछ न बोली, बस उसके तकिए के नीचे हाथ रखा, थोड़ा सा सर ऊंचा किया ताकि सांस दुरुस्त हो जाए। फिर खुद सहन में निकल आई, छत की तरफ देखने लगी। रात की खामोशी में सिर्फ मेरे दिल की धड़कन सुनाई देती थी। मैंने हाथ उठाए, आसमान को देखा जहां चंद सितारे झलक रहे थे। ऐ रब, कब तक उसकी आंखों से माजत पड़ती रहूं? वो जो कुछ कह नहीं सकता, मैं रोज सुनती हूँ। वो जो हिल नहीं सकता, मैं रोज संभालती हूँ। तू जानता है, मैंने कभी गिला नहीं किया, न उस मर्द से न उस गुर्बत से। मगर अब मेरी बेटी के ख्वाब रुल रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी जबान से निकलता हर लफ्ज़ गोया चीख बन गया था। मेरे आंसू अब जमीन पर गिरने लगे थे। उसी रात जब मैं दोबारा कमरे में आई, शौहर की आंखें बंद थी। मैंने आहिस्ता से उसके माथे पर हाथ रखा। वो सोने की कोशिश कर रहा था। शायद मेरी आवाजें उस तक पहुंच गई थी, या शायद वो दिल से मेरी दुआ का उम्मीद कह रहा था। मैंने उसकी कंबल दुरुस्त की और बेटी को देखा जो नींद में बेचैन करवटें बदल रही थी। मैं सेहन में आकर बैठ गई। रात के आखिरी पहर में मैंने रब से एक बार फिर वही सवाल किया जो शायद वो रोज सुनता है और हर बार खामोशी से टाल देता है। या अल्लाह, अब भी आजमाएगा? कब देगा वो लम्हा जब मेरी बेटी के चेहरे पर खालिस खुशी देखूं? कब उसके ख्वाबों की वही उतरेगी? कब शौहर की आंखों से आंसू नहीं, इत्मीनान टपकेगा? कभी कभी जिंदगी वो लम्हा छीन लेती है जिस पर तुमने सिर्फ सब्र का लिबास पहन रखा हो, और उस लम्हे तुम ना बयान कर सकते हो न चीख।
बस खामोशी से घुटते हो। रात का वक्त था। मैंने बेटी को सुला दिया था। शौहर को दवा देकर उसका सर ऊंचा किया, कंबल दुरुस्त की और खुद किचन में झाड़ू देने लगी। हर रात की तरह मामूली थकन का सामना था, वही छोटे मोटे दर्द, वही सन्नाटा। लेकिन फिर अचानक कमरे से गोटी गोटी सी आवाज आई, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। मैं घबरा कर भागी। शौहर की आंखें उभर कर बाहर आ रही थी, सांस तेज, चेहरा सुर्ख और जिस्म एक लम्हे को तड़प कर साकत हो गया। अल्लाह खैर, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। मेरी चीख सुनकर बेटी भी जाग गई। मैंने पड़ोस से किसी को बुलाने भेजा और खुद शौहर का हाथ पकड़कर उसे पुकारने लगी। सुन रहे हो? कुछ बोलो, हिलाओ सर, कुछ तो बोलो। लेकिन वो मुकम्मल बेसुध हो चुका था। चंद लम्हों बाद मेरे देवर और जेठ आए। उन्होंने कुछ देर खामोशी से शौहर को देखा, फिर बोले, अब ये यहाँ नहीं संभलेंगे, हमें फौरन शहर ले जाना होगा, अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। मैं आंखों में नमी लिए उनके साथ निकल पड़ी। रिक्शा लिया और बेटी को पड़ोसन के पास छोड़ा और अंधेरे में हम शहर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शौहर के हाथ मुसलसल ठंडे होते जा रहे थे। मैं दिल में रब को पुकारती रही, दुआएं मांगती रही, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने फौरन इमरजेंसी में ले लिया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया, चेहरा संजीदा और आंखों में हमदर्दी। मरीज की हालत बहुत तशवीशनाक है, हमें वक्त चाहिए, मगर कुछ कहना मुश्किल है। मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं कोने में बैठ गई। मेरी आंखों के सामने शौहर का हंसता हुआ चेहरा घूमने लगा। वो दिन याद आए जब वो तंदुरुस्त था, जब बेटी की हंसी उसके सीने से लगकर पहुंचती थी। और आज वो बेबस पड़ा था और मैं बेआवाज रो रही थी। मेरी जिंदगी का ये पहला बड़ा झटका था, एक ऐसी चोट जो जिस्म पर नहीं लगी लेकिन रूह को चीर गई। अस्पताल की दीवारें भी अजीब होती हैं, सफेद, खामोश और सर्द, जैसे किसी का गम न सुन सकती हो, न सह सकती हो, बस नजरें नीचे किए हर दर्द को देखती हैं। सुबह अस्पताल की सख्त बेंच पर बैठ गई थी। हाथ में तस्बीह थी, लेकिन जबान पर दुआ नहीं, फकत एक फरियाद जो लबों तक आते आते रुक जाती थी। शौहर इमरजेंसी वार्ड में थे और दरवाजे पर लगी सुर्ख लाइट मुसलसल जल रही थी। डॉक्टर्स अंदर मसरूफ थे और मैं बाहर वक्त के धागे से बंधी हुई थी। मेरी गोद में बेटी की तस्वीर थी, उसके स्कूल वाली, जिसमें वो मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। मैं बार बार उस तस्वीर को देखती और सोचती, अगर वो अपने अब्बा को खो बैठी तो। मेरी सास और नंदे कोने में बैठी थी, चुपचाप। मेरी आंखें एक बार फिर दरवाजे पर टिक गई। दिल चाह रहा था भाग कर अंदर चली जाऊं, उन हाथों को थाम लूं जो बरसों से मेरा सहारा थे। चाहे अब वो हिलते ना हो, मगर मेरे वजूद का हिस्सा तो थे। एक नर्स बाहर आई, उसके पीछे वही डॉक्टर जिसने गुज़िश्ता रात कहा था, वक्त चाहिए मगर कुछ कहना मुश्किल है। उसने मेरी तरफ देखा, आहिस्ता से बोला, मरीज की हालत अब भी नाजुक है, एक और फालिज का हमला हुआ है और अब दिमाग भी मुतासिर हो चुका है। अगर अगले 24 घंटे में बेहतरी न आई तो। उसने जुमला मुकम्मल न किया, लेकिन मेरे अंदर कुछ मुकम्मल तौर पर टूट गया। मैंने सर झुका लिया। दिल में एक हल्की सी चीख थी जो मेरे सीने से निकलकर दीवारों से टकरा गई और वापस मेरे अंदर समा गई। किसी ने कंधे पर हाथ रखा, शायद मेरी नंद ने, लेकिन उस वक्त मुझे किसी लम्स की नहीं, किसी मौजज़े की जरूरत थी। मैंने आहिस्ता से आंखें बंद की और रब से कहा, या अल्लाह, मैं उस औरत जैसी नहीं हूं जो तकदीर से लड़ती है। मैंने हर दिन कबूल किया है, शौहर की बीमारी, बेटी की भूख, लोगों की नजरों में छुपे तंज, सब कुछ। लेकिन अब मुझसे वो आखिरी चीज न छीनना जो मेरे दिल को अभी तक जीते जी रखे हुए है। बाज़ औक़ात बच्चों की मासूम ख्वाहिशात माँ के दिल पर ऐसे वार करती हैं जो खामोशी से लहू बहा देती हैं। उस दिन अस्पताल से वापस आने के बाद जिस्म थका हुआ था, लेकिन रूह जैसे कहीं और उलझी हुई थी। बेटी दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे मैं अंदर दाखिल हुई, वो लपक कर मेरे गले से लग गई। अम्मा, मैंने आज भी रोजा रखा है। उसकी आवाज में खुशी थी और आंखों में चमक। मैंने हल्का सा माथा चूमा, शाबाश मेरी गुड़िया, बहुत बहादुर हो तुम। फिर वो कुछ शरारती अंदाज में बोली, लेकिन अम्मा, आज इफ्तार में बिरयानी खाऊंगी, पक्की बात। मेरे कदम एक पल को रुक गए। मैंने बेसाख्ता उसकी आंखों की चमक देखी और दिल में जैसे कांच के 1000 टुकड़े हो गए। बिरयानी? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, जो मिसाले वाली हो, गोश्त हो, खुशबू हो, जैसे टीवी पर आती है। वो ख्वाबों में खो गई। मैंने सर हिलाया। ठीक है, अगर हुआ तो जरूर लाऊंगी।
वो ये सुनकर खुश हो गई और खेलने लगी, लेकिन मेरे दिल में तूफान बरपा था। मैंने बावर्ची खाने में जाकर चूल्हे को देखा। खाली बर्तन, आधी दाल, ये खुश्क प्याज और आटे की थोड़ी सी मिकदार। ये थी मेरी कायनात, बिरयानी। मैंने खुद से कहा, वो खुशबू वाली जिसमें गोश्त हो, ये सब कैसे मुमकिन हो। दिल चाहा बैठ कर रोना शुरू कर दूं, लेकिन वक्त के पास मेरे आंसुओं के लिए मोहलत नहीं थी। अफ्तार में चंद खजूरें और पानी रखा। बेटी रोजे के बाद खुशी से दौड़ती है, लेकिन जैसे दस्तरखान देखा उसकी आंखें फैल गई। अम्मा, बिरयानी कहाँ है? मैंने नजरें झुका ली। बेटा, वो आपने वादा किया था। उसने बच्चों वाली जिद में आवाज बुलंद की। आप हर बार वादा करती हैं, लेकिन कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता। सबकी अम्मियां अपने बच्चों के लिए खास खाने बनाती हैं, आप क्यों नहीं? मेरा दिल रो दिया। मैंने अपने अंदर उबलते आंसुओं को दबाया और आहिस्ता से कहा, बेटा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। मैं तन्हा बैठी दस्तरखान पर बाकी खजूरें देखती रही और खुद से सवाल करती रही, क्या मेरी मोहब्बत नाकाफी है या मेरी गुर्बत ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? कभी कभी खुशबू से ज्यादा तल्ख कोई चीज नहीं होती। वो दिल में ऐसी खाली जगह छोड़ जाती है जहां उम्मीद भी जाकर रो बैठती है। अगले दिन सुबह से बेटी बिरयानी के ख्वाब बुनने लगी। स्कूल नहीं गई, रोजा रख लिया। बार बार मेरे पास आकर पूछती, अम्मा, आज जरूर मिलेगी ना महक वाली, गोश्त वाली बिरयानी? मैंने हर बार फकत मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि जबान से वादा निभाना मेरे बस की बात न थी। लेकिन दिल में एक फैसला कर चुकी थी, आज कुछ भी हो बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है। शाम से कुछ पहले मैं हवेली पहुंची। वहां तो जैसे ईद का समा था। बड़ी देगी चूल्हे पर दम पर थी। खुशबू गली तक फैली हुई थी। बावर्ची खाना खुशबू से महक रहा था और मेरे पेट में तो जैसे भूख की जगह शर्मिंदगी समा गई थी। मैं काम खत्म करके हिम्मत करके मालिकान के पास गई। आहिस्ता से कहा, बेबी जी, अगर इजाजत हो तो थोड़ी सी बिरयानी दे दी। मेरी बेटी रोजा रखकर बहुत जिद कर रही है। बीबी जी ने थोड़ी देर मुझे घूरा, फिर कहा, मैंने तुम्हारे लिए खाना निकाल दिया है, किचन में रख दिया है, जाकर ले लो। मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैं तेजी से किचन गई, लेकिन जैसे ही बर्तन देखा मेरी सांसें रुक गई। प्लास्टिक के पुराने डिब्बे जिन पर सालन के पुराने डब्बे जमे हुए थे, अंदर 3 मुख्तलिफ सालनों के बचे खुचे हिस्से, कहीं से चिकन का छोटा सा टुकड़ा, कहीं कोई सब्जी और एक हल्की सी बदबू जो छुपने की कोशिश कर रही थी। मैं वो बर्तन थामे कुछ लम्हे साकत खड़ी रही। दिल ने कहा, ये नहीं देना बेटी को, लेकिन अकल ने कहा, यही तो है, यही है तेरे इख्तियार में। मैं चुपचाप वो डिब्बा लेकर घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर बेटी की चमकती आंखें याद आती रही, उसकी बिरयानी की तारीफें, उसका खुश होना, उसका बचपना। घर पहुंची तो वो दरवाजे पर खड़ी थी, खुशी से उछलती हुई बोली, अम्मा, लाई मिली? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अल्लाह ने सुन ली दुआ, आज अफ्तार में बिरयानी ही है। वो खुशी से तालियां बजाने लगी और मैं अंदर आई, डिब्बा दस्तरखान पर रखा। चलो बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसने दुआ मांगी, आंखें बंद करके कुछ कहा, फिर जैसे डिब्बा खोला, चेहरे का रंग एक लम्हे में उतर गया। ये बिरयानी है? मेरी लब कांपे। हाँ बेटा, ये वही है जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखी है। वो चुप हो गई, आंखों में नमी उतरने लगी और मैं पीछे मुड़कर अपने आंसू छुपाने लगी। अफ्तार के दस्तरखान पर जैसे वक्त रुक सा गया था। बेटी की आंखें बासी सालन देखकर नम हो गई। उसने चम्मच हाथ में पकड़ा, कुछ लम्हे हिचकिचाई, फिर आहिस्ता से चम्मच रख दिया। वो कुछ न बोली, सिर्फ नजरें झुका ली। बेटा, खा लो खाना, तुम्हारा रोजा है। मेरी आवाज में लर्जिश थी, जैसे मैं खुद को मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया, सिर्फ उठकर कमरे में चली गई। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट के साथ जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं दस्तरखान पर बैठी रही। वही बासी सालन मेरे सामने था, लेकिन भूख जैसे कहीं खो चुकी थी। रात देर तक उसने मुझसे बात नहीं की। मैं बार बार उसके पास जाती, बेटा, नाराज हो, कुछ खा लो, मगर वो चुपचाप चारपाई पर लेटी रहती, आंखें छत की तरफ और दिल शायद कहीं और। वो बच्ची जो कभी मेरे गले लगकर कहानियां सुनती थी, आज मुझसे फासला बना चुकी थी। ये फासला सिर्फ बिरयानी का नहीं था, ये उस ख्वाब का था जो मैं उसके लिए पूरा न कर सकी। रात को मैं आंगन में आकर बैठ गई। चांदनी फैली हुई थी, लेकिन मेरे दिल का अंधेरा बढ़ता जा रहा था।
मैंने आंखें बंद करके दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी बेटी की खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो बोलती नहीं, लेकिन उसकी आंखों में हर वो सवाल है जो मेरे पास कभी जवाब नहीं था। अगली सुबह वो तैयार होकर स्कूल जाने लगी, लेकिन उस दिन पहली बार उसने मुझे अलविदा नहीं कहा। ना प्यार मांगा, न दुआ, न दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन वो बगैर पलटे निकल गई। ये था उसका खामोश एहतजाज। पूरा दिन मेरा दिल बेचैन रहा। हवेली में काम करते वक्त भी मैं एक ही सवाल से लड़ती रही, क्या मैं बुरी माँ हूँ? क्या मेरी गुर्बत मेरी ममता से बड़ी हो गई? जब शाम को वो घर आई तो मैंने खाने के लिए बुलाया। वो बोली, नहीं अम्मा, भूख नहीं है। फिर अपने बस्ते से होमवर्क निकालकर चुपचाप बैठ गई, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैंने उस रात अपने शौहर की तस्वीर को देखा और कहा, देखा, तुमने तो चुप रहने की आदत बना ली, और अब हमारी बेटी भी वही सीख रही है। और मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, खामोशी से, तन्हाई में, और उन सवालों में जिनका जवाब शायद रब के पास भी इतना आसान नहीं था। कभी कभी वक्त ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है कि जहां खामोशी इज्जत नफ्स बन जाती है और लफ्ज एक माँ की हारत की गूंज। बेटी की खामोशी कई दिनों से मेरे वजूद पर बोझ बनी हुई थी। उसकी नजरें मुझसे कतराती, आवाज में अजनबियत से आ चुकी थी। वो वही बच्ची थी जो कभी मेरे गले लगकर कहती थी, अम्मा आप सबसे अच्छी हैं, और अब वो लफ्ज जैसे कहीं खो गए थे। मैं अंदर से टूटने लगी थी, और शायद उसी टूट फूट ने उस दिन मुझे हिम्मत दे दी। रमजान का एक और दिन था, शाम का वक्त, जब हवेली खुशबुओं से महकने लगती है। बावर्ची खाने में देख दम पर लगी हुई थी। मिसाले की खुशबू से पूरा सहन लबरेज था। बिरयानी की वो महक मेरे दिल को छेड़ने लगी। मेरे कदम बार बार किचन की तरफ बढ़ते, फिर रुक जाते। आखिरकार मैंने खुद को तैयार किया, सांस अंदर खींची और मालिकान के पास जा पहुंची। बेबी जी, मैंने आहिस्ता से कहा, आज प्लीज थोड़ी सी बिरयानी दे दे। बचा खुचा नहीं, मेरी बेटी रोजे रखती है, दिल से दुआ मांगती है, और मैं उसकी दुआ का जवाब नहीं बन पा रही। एक लम्हे को खामोशी छा गई। मालिकान ने मेरी तरफ देखा, फिर अचानक आवाज तेज कर दी, तुम लोगों का यही मसला है, तुम्हारी नजरें हमारे खाने, कपड़े, दौलत पर ही लगी रहती है। इज्जत दो तो सर पर चढ़ जाती हो। बिरयानी चाहिए? तुम मासी हो, नौकरानी। तुम्हारा नसीब वही बचा खुचा होता है। उसकी हर लफ्ज मेरे अंदर खंजर की तरह लगा। मेरे कान गर्म हो गए, लेकिन मैंने नजरें नीची रखी, क्योंकि मेरे दिल में उस लम्हे गुस्सा नहीं था, बस एक टूटा हुआ ख्वाब था और बेटी की उदास आंखें। मैं चुपचाप पलट गई, किचन में जाकर वही पुराना सालन डिब्बे में डाला, लेकिन इस बार मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बाहर आई और आसमान की तरफ देखा। रब से कहा, मैं माँ हूँ, नौकरानी नहीं। मैं फख्र से कपड़े धोती हूँ, झाड़ू देती हूँ, लेकिन बेटी के लिए झुकती हूँ तो वो मेरी अजमत होती है, कमजोरी नहीं। आज तूने मेरी माँ होने की अजमत को आजमाइश बना दिया, लेकिन याद रख, मैं तेरी आजमाइश में भी सुरखरू रहूंगी। उस दिन मैं वापस घर नहीं आई। मैं अपने ख्वाबों के जनाजे के साथ लौटी थी। कुछ दिन तारीख में नहीं लिखे जाते, वो सीधे दिल पर नक्श हो जाते हैं। ऐसे दिन जिनका सूरज तो तलू होता है, लेकिन रोशनी कभी नहीं लाता। वो सुबह बहुत खामोश थी, जिसे हवा भी कुछ कहने से झिझक रही हो। मैंने किचन में जाकर चूल्हा जलाया, चाय रखी और शौहर के कमरे की तरफ आई। वो वैसे ही लेटी थी, बेहरकत, खामोश। मैंने आहिस्ता से उनका हाथ छुआ, जो हमेशा की तरह ठंडा था, लेकिन इस बार उस ठंडक में कोई जिंदगी न थी। सुन रही हो? मैंने धीरे से पुकारा। आंखें तो खोलो, देखो बेटी स्कूल जा रही है। कोई जवाब ना आया। मेरी हथेली में उनकी उंगलियां बेजान सी लगी, जैसे वक्त रुक चुका हो, जैसे कोई बंद दरवाजा खोलने से इनकार कर रहा हो। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज ना निकल सकी। फिर मैंने उनका चेहरा देखा, एक सुकून भरी खामोशी, जैसे बरसों की अजियत खत्म हो चुकी हो। मेरे अंदर कुछ ठह गया। बेटी दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने उसे बुलाया, बेटा अब्बू सो गए हैं, बहुत लंबी नींद में। वो मेरे करीब आई, शौहर के चेहरे को देखा और फिर मेरे गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा, अब्बू हमें छोड़कर चले गए? मेरे लब कपकपाए। नहीं बेटा, वो कहीं नहीं गए। वो हमारी दुआओं में, हमारी सांसों में रहेंगी। उस दिन मैं बेवा हो गई, लेकिन मुझे आंखों से आंसू बहाने की फुर्सत नहीं मिली। रिश्तेदार आए, जनाजा तैयार हुआ, लोग अफसोस करने लगे, लेकिन अंदर मेरे दिल में एक सन्नाटा छाया रहा।
जिसे कोई लफ्ज पुर नहीं कर सका। बेटी बार बार मेरे गले लगती, रोती, सवाल करती, अम्मा अब हम अकेले रह गए। मैं उसे सीने से लगा कर कहती, नहीं बेटा, जब माँ हो तो बच्चा कभी अकेला नहीं होता। लेकिन मैं जानती थी अब मेरे कंधों पर बोझ बढ़ चुका है। अब मैं सिर्फ माँ नहीं बाप भी बनूंगी। अब मेरा सहारे वाला हाथ चला गया है। अब मुझे हर मौसम का सामना तन्हा करना होगा। उसी रात जब सब रुखसत हो चुके थे, मैंने शौहर के बिस्तर पर बैठकर उसकी तस्वीर को देखा और कहा, तुमने तो चुपचाप जाना था, पर मेरी बेटी के ख्वाबों का क्या होगा? वो अब भी तुम्हारे साथ बिरयानी खाने के सपने देखती है। मेरी आवाज चुप गई, मगर मैंने खुद से वादा किया, अब मैं नहीं टूटूंगी, न बेटी को टूटने दूंगी। शौहर की वफात को कुछ दिन गुजर चुके थे। सेहन की मिट्टी अब भी गीली थी, जैसे रोती रही हो। घर में खामोशी का राज था और मेरी बेटी, वो पहले से ज्यादा संजीदा हो गई थी। उस दिन हम दोनों शाम को आंगन में बैठे थे। मैं सुई में धागा डालने की नाकाम कोशिश कर रही थी और वो जमीन पर उंगली से दायरे बनाती जा रही थी। फिर अचानक उसने सर उठाया और पूछा, अम्मा एक बात बताओ, हमें क्यों कुछ नहीं मिला? मेरा हाथ एकदम रुक गया। क्या मतलब बेटा? मैंने सवाल को संभालने की कोशिश की। सबके पास अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, खुशियां होती हैं। अब्बू भी चले गए, अब तो हमें कुछ भी नहीं रहा ना। उसके लहजे में शिकवा नहीं था, फकत हैरत थी, जैसे वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे सीने से लगाया, लेकिन मेरे लब खामोश थे। अम्मा, क्या अल्लाह सिर्फ अमीरों की सुनता है? क्या गरीबों की दुआएं छत से ऊपर नहीं जाती? उसके सवालात बिजली की माने मेरे वजूद को झुलसा रहे थे। नहीं बेटा, मैंने आहिस्ता से कहा, अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन कभी कभी वो इम्तिहान लेता है। देखता है कि उसका बंदा कब तक सब्र करता है, और अगर सब्र करते करते थक जाए तो उसकी आवाज कांपने लगी। फिर अल्लाह हमारे सब्र को इनाम में बदल देता है। लेकिन हमारा इनाम कहाँ है अम्मा? मेरे अब्बू चले गए, मेरी बिरयानी नहीं आई, मेरे कपड़े भी पुराने हैं, और आप भी सारा दिन रोती रहती है। मैं उसकी आंखों में आंखें डाल न सकी। खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ मेरी आंखों में नहीं, उसके लहजे में भी बोलने लगी थी। मैंने उसका चेहरा हाथों में लिया और आहिस्ता से कहा, बेटा, इनाम कभी फौरन नहीं मिलता, वो वक्त पर आता है। बस हम दुआ मांगते रहें और दिल से यकीन रखें। अच्छा, तो मैं आज भी अल्लाह से बिरयानी मांगूंगी। वो मासूमियत से बोली, जैसे कोई उम्मीद फिर से जाग उठी हो। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। मांगो बेटा, मांगो, अल्लाह जरूर सुनेगा। लेकिन अंदर से मुझे मालूम था, ये सवालात अब रोज आएंगी और मेरे पास हर बार कोई नया झूठ गढ़ना पड़ेगा, कोई नया ख्वाब दिखाना पड़ेगा, ताकि उसकी मासूमियत जिंदा रहे। कभी कभी वक्त ऐसे तमाशे दिखाता है कि जो कल आसमान पर थे आज जमीन पर सवाल बनकर गिर जाते हैं, और जिन्हें कभी नजरअंदाज किया गया वही आईना बनकर सच दिखाते हैं। हवेली में उस दिन कुछ अलग सा सकूत था। वो चहल पहल, वो जोरो शोर, वो खुशबुएं, जिसे सब कुछ मान पड़ गया हो। मालकान का चेहरा तनाव से भरा हुआ था, नौकरों पर बेजा गुस्सा, हर बात पर चिंगाड़ना। मैंने बावर्ची खाने में काम करते हुए दबे अल्फाज में सुना, मालिक का कारोबार कुछ अरसे से नुकसान में जा रहा है, बड़ी डील्स फेल हो गई हैं, शहर की जमीनें जब्त हो रही हैं। एक लड़ती सी लहर मेरे अंदर दौड़ी। दोपहर के वक्त माँ ने खुद हवेली आया, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में नींद की कमी और माथे पर फिक्री शिकनी। वो सीधा अपने कमरे में गया, मगर किचन के रास्ते में बेटी और मैं उसके सामने आ गए। बेटी मेरे साथ हवेली आई थी, काम की जाती थी, उसे अकेला छोड़ना गवारा न था। वो मालिक को देखकर सहम गई, लेकिन उसकी नजरें मालिक की नजरों से टकराई और वो पल भर को रुक गया। मैंने नजरें झुका ली। सलाम मालिक साहब। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, ये तुम्हारी बेटी है? जी, मैंने कहा। उसने बच्चे की तरफ एक तवील नजर डाली, उसकी मासूम आंखों, सादा लिबास और खौफजदा चेहरे पर गौर किया। फिर अचानक उसने अपने मुलाजिम को आवाज दी, बच्चों के लिए कुछ मीठा लाओ। ये उस घर में पहली बार हुआ था। शाम को जब मैं मालिकान के कमरे के बाहर सफाई कर रही थी तो अंदर से बहस की आवाज आ रही थी। हर वक्त नौकरों के साथ नरमी, ये तुम कब से करने लगे? उन लोगों को इज्जत दो तो सर पर चढ़ जाते हैं। ये मालिकन की आवाज थी, तेज गरूर से भरी हुई। मालिक की आवाज धीमी लेकिन कटीली, तुम्हारे गरूर ने पहले आधे रिश्ते तोड़ दिए हैं, अब बाकी भी छोड़ दो। मैंने आहिस्ता से पीछे हटते हुए दिल में कुछ महसूस किया, नर्म सियाहट,
जैसे वक्त की हवाएं रुख बदलने लगी हो। उस रात घर आकर मैंने बेटी से कहा, आज मालिक ने तुम्हें देखा और पहली बार तुम्हारी आंखों को गौर से। वो हंसकर बोली, क्या वो भी अल्लाह की सुनी हुई दुआ है अम्मा? मैं चुप हो गई। शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन ये हकीकत थी कि हवेली के गरूर में अब दरारें पड़ने लगी थी और दरारों में से कभी कभी रोशनी भी आती है। मासूम दिल जब रब से कुछ मांगता है तो वो इल्तिजा नहीं होती, वो ईमान का सबसे खालिस रंग होता है। रमजान के आखिरी अशरे का आगाज हो चुका था। हवेली की देगियां और महकें अब भी हर शाम को मेरे दिल में हलचल मचाती, लेकिन अब मैं थक चुकी थी, मांगते मांगते, झुकते झुकते। बेटी मगर अब भी नहीं थकी थी। उस दिन सहरे के वक्त वो उठकर मेरे पास आई, आहिस्ता से बोली, अम्मा मैंने दुआ की है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या दुआ की बेटा? वो पूरे यकीन से बोली, मैंने अल्लाह से कहा है कि आज वो खुद मुझे बिरयानी खिलाएगा। मैं चुप हो गई। मेरे हाथों से सहरी की वो सादा सी रोटी पकड़ी नहीं जा रही थी। दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, ये मासूम दिल क्या जाने फिक्र की जबान, ये क्या समझे वक्त की तंगी, रिस्क की कमी और हालात का बोझ। लेकिन वो अपनी जगह पर यकीन थी। उसने पूरा दिन रोजा रखा, पानी भी नहीं मांगा, चुपचाप पढ़ाई की, दुआएं मांगती रही। शाम को मैंने उससे कहा, बेटा कुछ अफ्तार के लिए तैयार करें? वो बोली, नहीं अम्मा, आज मैं खुद नहीं बनाऊंगी कुछ, अल्लाह आज खुद भेजेगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं कुछ बोल ना सकी। अफ्तार का वक्त करीब आ रहा था और मेरे पास देने को कुछ नहीं था। आटा भी खत्म, दाल भी बची नहीं थी, सिर्फ एक आधी रोटी और 2 खजूरें। मैंने उसके सामने चुपचाप दस्तरखान बिछाया। वो आकर बैठी, मगर नजर बार बार दरवाजे की तरफ जाती रही। अम्मा, अल्लाह भी आएगा ना? उसकी आवाज में सच्चा यकीन था, जैसे वो बस किसी लम्हे दरवाजे की दस्तक सुनने वाली हो। और मैं बस नजरें चुराती रही। अफ्तार का वक्त हुआ, अजान हुई। उसने खजूर उठाई, आहिस्ता से कहा, अल्लाह बिरयानी तो नहीं भेजी, लेकिन ये खजूर भी आप ही की है ना, शुक्रिया। और मेरे अंदर जैसे सब कुछ भर आया। मैं पीछे मुड़कर चुपचाप आंखों के कोने साफ करने लगी। ये मांगती मासूमियत, ये यकीन, ये वो खजाना था जो मेरी गुर्बत को भी छुपा देता था। लेकिन दिल में कहीं एक फरियाद भी थी, या अल्लाह, अगर तुझे मेरे सब्र का लिहाज नहीं तो कम से कम मेरी बेटी की दुआ को सुन ले। कभी कभी तकदीर दस्तक देती है और वो दरवाजा खोलने से पहले दिल की दहलीज हिला देती है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खामोश रात थी। बेटी रोजे से थी, लेकिन उम्मीद से भी ज्यादा खामोश। दस्तरखान पर फकत 2 खजूरें और एक आधी रोटी रखी थी और उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। अम्मा, अल्लाह जरूर भेजेगा, उसने सरगोशी में कहा था। मैं खामोश रही, मेरे अंदर कोई आवाज बाकी नहीं बची थी। अफ्तार के बाद उसने कुछ खाया नहीं, बस अपनी चारपाई पर लेट गई, चुपचाप, जैसे किसी का इंतजार हो। मैंने भी चिराग खुल कर दिया और खुद आंगन में बैठ गई। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर चंद टूटे सितारे चमक रहे थे। मेरे दिल में दुआ नहीं, बस एक थकन थी जो मेरी हड्डियों में उतर चुकी थी। और फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे कान खड़े हो गए। एक लम्हे को लगा शायद ख्वाब है, फिर दोबारा दस्तक हुई, आहिस्ता लेकिन पुरस्कार। मैं फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी, दिल में खौफ और हैरत दोनों एक साथ। दरवाजा खुला और सामने जो देखा, मेरी सांस रुक गई। मालिक खुद खड़ा था, हाथों में 2 बड़े टिफिन, फलों के डब्बे और बिरयानी की एक महकदार देग। मैं एक लम्हे को कुछ समझ न सकी। उसके पीछे 2 मुलाजिम भी थे, हाथों में अफ्तारी का सामान, जूस, मिठाइयाँ। मालिक ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह के बंदों की आवाज वो कभी रद्द नहीं करता, खासकर उनकी जो सच्चे दिल से मांगते हैं। मेरे लब थरथरा गए, आंखों में आंसू तैरने लगे। आप यहाँ? ये सब? मैंने उस दिन तुम्हारी बेटी की आंखों में कुछ देखा था, कुछ सच, कुछ दुआ, कुछ वो यकीन जो हम जैसे खो बैठते हैं। ये सब उसी यकीन का जवाब है। मैं पीछे हटी और कहा, आइए, अंदर आइए। लेकिन उसने सिर्फ सर हिलाया। नहीं, ये तुम्हारे दरवाजे पर लाया गया रिस्क है, उसका शुक्र वही करे जो दिन भर दुआ करता रहा। मैंने सामान थामा, हाथ कांप रहे थे, दिल भर चुका था। मालिक पलटा और वापस चल दिया, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ लिए। मैं बेटी के कमरे में गई और उसके करीब बैठकर आहिस्ता से कहा, उठ बेटा, अल्लाह ने तेरी बिरयानी भेज दी। वो चौंक कर उठी, दरवाजे की तरफ देखा और बोली, सच अम्मा, वाकई अल्लाह ने भेजी है? मैंने सर हिलाया, हाँ बेटा,
रब ने सुनी तेरी दुआ। और उसने पहली बार सच्चे दिल से आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली अम्मा। अफ्तार की वो रात मेरे लिए जैसे एक नई दुनिया का आगाज थी। बेटी के चेहरे पर वो खुशी, वो इत्मीनान बरसों के दुखों का मरहम बन गई। मगर अगले दिन हवेली में जो बदला हुआ मंजर देखा वो मेरे लिए और भी हैरानकुन था। मालिक सहन में अकेला बैठा था। वो शख्स जो हमेशा फासला रखता था आज दरख्त की साई में खामोश बैठा सोचों में गुम था। मालिकान कहीं नजर न आई और मुलाजिम भी दुबक कर चल रहे थे, कुछ तो खौफजदा, कुछ हैरान। मैंने आहिस्ता से सफाई शुरू की, मगर मालिक ने अचानक मुझे मुखातिब किया, आयशा, कल रात तुम्हारी बेटी की दुआ ने मुझे हिला दिया। उसने वो यकीन दिखाया जो बरसों से मैं खुद में ढूंढ रहा था। मैं हैरत से खामोश हो गई। जब इंसान की जिंदगी में सुकून न हो, रिश्तों में खालीपन हो और बीवी सिर्फ गरूर का मुजस्मा बन जाए, तो रब नौकरों की दुआ से भी जगा देता है। मैं कुछ न बोली, सिर्फ दिल की धड़कनें सुनने लगी। मालिक ने उस दिन के बाद रवैया बदल दिया। अब हवेली में नौकरों से चीखने चिल्लाने की आवाजें कम हो गई। वो खुद नर्म लहजे में बात करने लगा। जिन बातों पर पहले सजा दी जाती अब इस्लाह दी जाने लगी। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि अब मुझे, एक मौसी को, वो इज्जत देने लगा था जो कभी उस हवेली की फजा में गुंजाइश नहीं रखती थी। एक दिन तो उसने ये तक कहा, आयशा, तुम सिर्फ मुलाजमा नहीं हो, तुम एक माँ हो, एक लड़ने वाली औरत जो मेरे जैसे मर्द को भी जिंदगी का असल चेहरा दिखा गई। मैंने उसकी बात पर नजर उठाकर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई, लेकिन दिल में एक सवाल गूंजने लगा, ये बदलाव क्या सिर्फ रहम है या कुछ और भी? उधर मालिकन के चेहरे की रंगत रोज बरोज सर्द होती जा रही थी। उसकी बातें अब कड़वाहट से भरी होती और मालिक अब उसकी बातों पर ध्यान देना छोड़ चुका था। जब एक दिन मालिकन ने गुस्से में आकर नौकरानी को थप्पड़ मारा तो मालिक ने पहली बार उसके सामने आवाज बुलंद की, ये हवेली तुम्हारा गरूर नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें इंसानियत का शऊर नहीं तो तुम्हारी हैसियत महज एक साया है और साया रोशनी छीनने नहीं देती। उसी दिन मैंने महसूस किया बदले की चिंगारी सिर्फ दिल में नहीं, वक्त के सीने में भी जाग गई। कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है कि जहां कदम रखना अपनी परछाई से भी दुश्मनी लगने लगता है, और उस वक्त जो फैसला दिल को सुकून दे वही सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। वो एक खामोश दोपहर थी। हवेली के कमरे में मुझे तन्हा बुलाया गया। मालिक वहां बैठा था, कुछ सोचों में डूबा हुआ। मेरी आमद पर उसने सर उठाया, नजरें मुझ पर जम गई, लेकिन आज वो नजरें पुरानी न थी, न गरूर भरी न रहम वाली। वो नजरें संजीदा थी, जैसे कोई अहम फैसला लबों पर आकर ठहर गया हो। आयशा, बैठो। मैं लरजते कदमों से बैठ गई, दिल में बेचैनी सी थी। ऐसा बुलावा पहले कभी नहीं आया था। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर उसने धीरे से कहा, मैं जिंदगी से थक चुका हूँ। एक बीवी है जो सिर्फ तकब्बुर और बदतमीजी लाती है। दिल चाहता है कि यह हवेली मोहब्बत से महकने लगे, वो सुकून लौट आए जो कभी सिर्फ ख्वाब में मिलता है। मेरा दिल धड़कने लगा। आयशा, क्या तुम मेरी जिंदगी में वो खाली जगह भर सकती हो? मेरी बीवी की जगह बन सकती हो? मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। क्या आप? मेरी जबान लड़खड़ा गई। हाँ, मैं जानता हूं तुमसे उम्र, हैसियत, मकाम में फर्क है, लेकिन जो चीज तुम्हारे अंदर देखी है वो किसी और में नहीं देखी। तुम्हारी बेटी की आंखों में सच्चाई है और तुम्हारी आंखों में वो दर्द जो रिश्तों को जोड़ने का हुनर सिखाता है। मेरी पलकें झुक गई, मैं कुछ न बोल सकी। एक नौकरानी, एक बेवा, एक माँ, एक मर्द की जिंदगी की साथी। मेरे दिल में कई सवाल उठने लगे। ये इज्जत थी, ये एक मेहरबानी, या वो रहम जो किसी लम्हे दिल को छुप जाए? और मेरी बेटी, उसका क्या वो कभी उस रिश्ते को कबूल कर पाएगी? आपको मालूम है ना, मैं सिर्फ एक मौसी हूँ। नहीं, तुम सिर्फ वो नहीं हो, तुम वो औरत हो जिसे मैं इज्जत देना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ छत। मैं उस दिन हवेली से वापस आई तो मेरा दिल सन्नाटे में डूबा हुआ था। बेटी मेरे पास आकर बोली, अम्मा, आज हवेली से क्या लाई हो? मैंने उसके माथे को चूमा। आज एक सवाल लाई हूँ और शायद कल एक जवाब देना होगा। बच्चों की जबान पर अगर दुआ आ जाए तो वो माँ के दिल की सबसे मजबूत ढाल बन जाती है। उस रात मैं बेटी के पास बैठी थी, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा था। मालिक की बातें, उसकी पेशकश, उसका बदला हुआ रवैया, सब कुछ जहन में गूंज रहा था। मेरी बेटी मेरा चेहरा देख रही थी। शायद उसने मेरे चेहरे पर वो सवाल पढ़ लिए थे जो मैं जबान पर ना ला सकी। अम्मा, उसने आहिस्ता से कहा,
बेटा, मैंने जैसे नींद से जागा। आप परेशान हैं? मैंने झूठ बोलने की कोशिश की। नहीं बेटा, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन वो मुस्कुरा दी। झूठ मत बोलिए, आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने आहिस्ता से पूछा, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो सच बताओगी? वो फौरन संजीदा हो गई। हमेशा अम्मा, अगर तुम्हारी माँ कभी किसी बड़े घर में किसी अमीर इंसान के साथ नई जिंदगी शुरू करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बेटी ने चंद लम्हे सोचा, फिर मासूमियत से बोली, अगर वो इंसान आपको वो इज्जत दे जो दूसरों ने नहीं दी, अगर वो मेरी अम्मा को फिर से मुस्कुराना सिखाए, तो मैं दुआ दूंगी अम्मा। मेरी आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। लेकिन बेटा, लोग क्या कहेंगे? अम्मा, लोग तो रोज कुछ न कुछ कहते हैं। अल्लाह क्या कहेगा वो सुनो। अल्लाह ने हमारी बिरयानी सुन ली, अब वही फैसला करेगा। मैं खामोश हो गई। उसकी बातें मेरे अंदर हिम्मत की एक नई लकीर खींच रही थी। वो बच्ची जिसने कभी खामोशी से एहतजाज किया था, आज मेरे लिए रोशनी का चिराग बन गई थी। तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा? मैंने आखिरी बार पूछा। बस एक वादा करें अम्मा। क्या? कि आप मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगी। मैंने उसे सीने से लगा लिया। कभी नहीं बेटा, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। वो रात जिससे मेरे लिए फैसला कुल बन गई। मैंने रब की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, अब मैं अपनी बेटी की आंखों के लिए जीती हूँ। उसकी मुस्कुराहट ही मेरी जिंदगी का हासिल है। अगर यह रिश्ता उसकी जिंदगी को आसानी दे सकता है तो मैं तेरी रजा के खिलाफ नहीं जाऊंगी। जिंदगी कभी कभी बंद गली से मोड़ कर ऐसी राह दिखाती है जो ना देखी होती है ना सोची, लेकिन वही रास्ता किस्मत की असल पहचान बन जाता है। अब वो सुबह खिलाफ मामूल मुख्तलिफ थी। हवेली में खामोशी थी जो किसी तूफान के बाद बची हुई हो। नौकर चुपचाप काम कर रहे थे और मालिकान का नाम जबानों पर भी नहीं था। मालिक ने मुझे दिन के वक्त बुलाया। उसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में एक फैसला झलक रहा था। आयशा, मैं रुक गई। दिल में हल्की सी धड़कन तेज हो गई। मैंने फातिमा को तलाक दे दी है। मैं कुछ कह ना सकी, जैसे किसी ने वक्त का पहिया मेरी सांसों के आसपास रोक दिया हो। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। मैंने बरसों उस रिश्ते को ढूंढते ढूंढते सिर्फ बोझ महसूस किया, सुकून नहीं। और जब सुकून तुम्हारी मौजूदगी से आने लगा तो मुझे पता चल गया मुझे किसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। मेरी आंखों में हैरत, दिल में तूफान। आयशा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हारी इज्जत करना चाहता हूँ, तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। मैं खामोश खड़ी रही। अंदर जैसे सदियों के सवालात एक साथ उठ खड़े हुए थे। मैं एक बेवा माँ, एक मासूम, एक गरीब औरत, क्या इस सब का कोई हक रखती हूँ? मेरी सोचों का ताना बाना उसकी अगली बात ने तोड़ दिया। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह फैसला मुश्किल होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने दिल से पूछो। तुम्हारी रजा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इज्जत मेरे लिए पहली शर्त है। अब वो बात मुकम्मल करके खामोश हो गया। मैं हवेली से निकलकर घर की तरफ चल पड़ी। हर कदम पर दिल ने कहा, नहीं, ये ख्वाब नहीं हो सकता। मगर दिल के किसी कोने में वो छोटी सी रोशनी, वो यकीन जो मेरी बेटी ने दिया था, जगमगाने लगा। घर आकर मैं खामोशी से बेटी के पास बैठी। उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, अम्मा, आपने फैसला कर लिया? मैंने सर हिलाया। नहीं बेटा, अभी नहीं। तो अल्लाह से पूछ ले अम्मा, वो तो कभी गलत फैसला नहीं करता। उसकी आंखों की रोशनी ने मेरे दिल की गुत्थियां खोल दी। मैंने वुज़ू किया, सजदे में गई और दिल से सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरी बेटी के नसीब में खुशी लाएगा, अगर ये इज्जत की राह है, तो मेरा दिल हाँ कहने पर मजबूर कर दे। और जैसे ही सजदे से उठी, दिल जैसे मुतमईन हो चुका था। जब दुआ, सब्र और यकीन मिल जाए तो अंधेरे खुद पीछे हट जाते हैं और रोशनी अपना रास्ता खुद बना लेती है। उस दिन मैंने मालिक की आंखों में देखा और साफ देखा कि वो रिश्ता कोई हमदर्दी से नहीं, इज्जत से मांग रहा था। मैंने ना लालच में आकर, ना दुनिया के ताने सोचकर, बल्कि सिर्फ अपनी बेटी की महफूज मुस्तकबिल के लिए हाँ की। निकाह सादगी से हुआ। कोई बड़ा एहतमाम नहीं, कोई शहनाई, कोई गवाहियों की कतार नहीं। बस दिल की सच्चाई, रब की रजा और बेटी की मुस्कुराहट। हवेली में पहली बार मेरे लिए कमरा सजा। वही किचन जहां मैं झुककर बर्तन धोती थी, अब मेरे लिए खुशबू से महकता था। और सबसे बढ़कर मेरी बेटी पहली बार शरीक बनी, मेहमान नहीं। रमजान का आखिरी रोजा था। मैंने बेटी को नई चूड़ियां पहनाई, उसके बाल संवारे और उसके चेहरे पर वो खुशी देखी जो बरसों से सिर्फ ख्वाब में नजर आती थी। अम्मा, ये कपड़े मेरे हैं?
یہ सब मिठाइयाँ और ये बिरयानी सिर्फ मेरे लिए। मैंने उसे सीने से लगा लिया। हाँ मेरी जान, आज अल्लाह ने ना सिर्फ तेरी दुआ सुनी बल्कि तुझे वो सब कुछ दिया जो कभी हम तसव्वुर भी न लाते थे। अफ्तार का वक्त हुआ। दस्तरखान पर पहली बार रंग थे, खजूर, समोसे, जलेबी, फल और दरमियान में खुशबू से लबरेज देगची जिसमें वही बिरयानी थी जिसका ख्वाब बरसों पहले बेटी ने देखा था। हम दोनों ने एक साथ दुआ मांगी। उसकी जबान से निकला, या अल्लाह, शुक्र है तूने सुन ली मेरी बिरयानी और अम्मा की दुआएं। मेरी आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे, लेकिन उनमें दुख नहीं था, सिर्फ सुकून, सिर्फ शुक्र। मालिक, अब मेरे शौहर खामोशी से हमें देख रहा था। उसकी आंखों में भी सुकून था, जैसे एक भटके दिल को उसकी मंजिल मिल गई हो। वो दस्तरखान पर बैठा बेटी को खुद अपने हाथों से पहला नवाला दिया और उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक बात आई, मैं हारी नहीं, मैं सिर्फ देर से जीती हूँ।